नमस्कार दोस्तों, आईएएस पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। डेट है आज 14 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अदरवाइज आप लोग आईएएस प्लानिंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रपोज किया गया था सेवरल अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे प्रोपोज टू ग्रांट एग्जाम्शन टू रेलवेज, रोड, ट्री प्लांटेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इन फॉरेस्ट। देखिए पहले क्या था, पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, तो अभी छूट दिया जा रहा है रेलवे लाइन एस्टेब्लिश करने के लिए, रोड एस्टेब्लिश करने के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए। बट यहाँ पर ये भी कहा गया है एक नो गो एरिया रहेगा, ठीक है। तो नो गो एरिया के अंदर रेलवे लाइन नहीं एस्टेब्लिश किया जा सकता है, रोड नहीं एस्टेब्लिश किया जा सकता है, इसके साथ ही साथ ट्री प्लांटेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए माना किया गया है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, दे सीक टू प्रोहिबिट स्टेट गवर्नमेंट टू लीज फॉरेस्ट लैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर प्रोहिबिट नहीं, उल्टा स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है टू लीज फॉरेस्ट लैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है और 2 यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर पूछा गया है चिल्का लेक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हाल ही में चिल्का लेक बहुत न्यूज में आ रहा था क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट किया गया था जहाँ पर यह बताया जा रहा था चिल्का लेक एक समय काल में बे ऑफ बंगाल का पार्ट था। तो चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है, ओडिशा पर स्थित है। चिल्का लेक एशिया के अंदर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, इसके साथ ही साथ दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है चिल्का इज 64 किलोमीटर लॉन्ग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 13.5 किलोमीटर वाइड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, चिल्का इज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लेगून। तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया था नया वर्जन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, शॉर्ट में कहा जाता है IHIP, ठीक है। तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस वर्जन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म विल कंसिस्ट ऑफ द डेटा एंट्री एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस सर्विलेंस प्रोग्राम। देखिए बिल्कुल सही है। तो क्या होगा यहाँ पर, नया वाला जो वर्जन है, नया वाला वर्जन के अंदर डिजीजेस रिलेटेड जो डेटा है एंट्री कर दिया जाएगा, इसके साथ ही साथ डिजीजेस सर्विलेंस प्रोग्राम मैनेज किया जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखिए पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 18 डिजीजेस ट्रैक किया जा सकता था, तो अब 33 डिजीजेस ट्रैक किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया गया है रियल टाइम डेटा इन डिजिटल मोड, मतलब कि डिजीजेस से रिलेटेड जो डेटा है यह भी रियल टाइम उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहले पेपर मोड पर उपलब्ध करवाया जाता था, तो अब रियल टाइम उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए हाल ही में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा दिल्ली एज वेल एज इंडिया को, कहां पर, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम पर, ठीक है। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम बेसिकली क्या है, नेटवर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड कल्चरल सेक्टर लीडर्स फ्रॉम 40 वर्ल्ड सिटीज, ठीक है। तो ये कंट्री नहीं है, सिटी है। तो यहाँ पर बताया गया है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 60 वर्ल्ड सिटीज, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा है वो होगा 40 वर्ल्ड सिटीज, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम एक कब गठन किया गया था, 2012 में गठन किया गया था, कहाँ पर, लंदन पर। तो फर्स्ट 8 सिटीज था, कौन कौन सा वो सिटी है, लंदन था, न्यूयॉर्क था, टोक्यो था, शंघाई था, पेरिस था, इस्तांबुल था, सिडनी था, जोहानिसबर्ग था, और कौन में किया गया था, मेयर ऑफ लंदन के द्वारा। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है और 1 यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, देखिए हर 3 साल में पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड सिटीज कल्चर रिपोर्ट, और ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर पूछा गया है द मेजर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल दैट एड्रेस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, सेकंड है नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। तो नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल कार्टाजीना प्रोटोकॉल का सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, ठीक है। फिर है हेलसिंकी कन्वेंशन और फोर्थ है यहाँ पर जेनेवा प्रोटोकॉल। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी ये था फर्स्ट इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सेफ ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फिर
सेकंड देखिए नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, तो ये बेसिकली इंश्योर करता है लाइबिलिटी फॉर जीएमओ प्रोड्यूस डैमेजेस। अगर जीएमओ के कारण डैमेजेस होता है पॉपुलेशन में तो फिर लाइबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा इस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है। फिर क्या है हेलसिंकी कन्वेंशन, तो हेलसिंकी कन्वेंशन रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ द मेरीन एनवायरनमेंट ऑफ द बाल्टिक सी एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जेनेवा प्रोटोकॉल, तो जेनेवा प्रोटोकॉल के तहत प्रोहिबिट किया जाता है ऑफ द यूज ऑफ वार ऑफ द पॉइजनस और अदर गैसेस और बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर पूछा गया है हाल ही में DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है एडवांस चार्प टेक्नोलॉजी, तो एडवांस चार्प टेक्नोलॉजी रिलेटेड है टू सेफगार्ड नेवल शिप अगेंस्ट मिसाइल अटैक। देखिए अगर जो फाइटर जेट होता है ना, फाइटर जेट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च किया जाता है, तो यहाँ पर जो फाइटर जेट है, फाइटर जेट के द्वारा मिसाइल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्लेयर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो सेम टेक्नोलॉजी नेवल शिप के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप पिक्चर पर देख सकते हैं मीडियम साइज है, लार्ज साइज है और यहाँ पर शॉर्ट साइज है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जो नेवल शिप है, नेवल शिप से ऐसे फ्लेयर छोड़ा जाएगा जो मिसाइल वगैरह है ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इससे जो नेवल शिप है, नेवल शिप को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर पूछा गया है इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2021 के बारे में 2 स्टेटमेंट है पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सी सुनील अरोड़ा, तो इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। तो इंडिया क्या है, इंडिया दुनिया के अंदर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस कैसा होता है, वोटर फैसिलिटेशन कैसा है, ट्रांसपेरेंसी कैसा है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, तो ये सब बेसिकली वर्चुअल मोड में विजिट किया जाएगा टोटल 26 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी के द्वारा, इसके साथ ही साथ 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर पूछा गया है E9 इनिशिएटिव के बारे में। तो यहाँ पर E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, तो E9 बेसिकली क्या है, तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, तो गोल 4 के अंदर क्या कहा गया है, क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर किया जाता है E9 इनिशिएटिव के थ्रू, ठीक है। तो E9 इनिशिएटिव स्पीयरहेड किया जाता है UN के द्वारा। तो E9 कंट्री के अंदर कौन कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश है, ब्राजील है, चाइना है, इजिप्ट है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, नाइजीरिया है और पाकिस्तान है। तो बेसिकली जो इनिशिएटिव क्या है, तो इस इनिशिएटिव का एम है एक्सीलरेट रिकवरी एंड एडवांस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 एजेंडा बाय ड्राइविंग रैपिड चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए ये सही हो जाएगा यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, बोथ 1 और 2। तो ये क्यों न्यूज में आया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सी संजय धोत्रे के द्वारा एड्रेस किया गया था द कंसल्टेशन मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ E9 कंट्रीज। तो बेसिकली जो डिजिटल लर्निंग प्रोसेस है, डिजिटल लर्निंग प्रोसेस को स्केल अप करने के लिए, क्योंकि डिजिटल अब सब तो डिजिटल हो गया है ना, तो डिजिटल लर्निंग प्रोसेस से ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए जो संजय धोत्रे है, संजय धोत्रे जी के द्वारा यहाँ पर एक कंसल्टेशन मीटिंग एड्रेस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज कॉमन बिटवीन लैटिना, फमसाना, सेखरी एंड बल्लभी। तो लैटिना, फमसाना, सेखरी एंड बल्लभी क्या है, बेसिकली ये टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, दे आर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो लैटिना कैसा होता है, लैटिना बेसिकली ऐसा होता है, तो एक सिंपल सा गर्भगृह होता है इसके अंदर। फिर है फमसाना, तो फमसाना में जो यहाँ पर जो सेखरी है ये थोड़ा ब्रॉड होता है, बट जो लेंथ है, लेंथ बहुत कम होता है। फिर है सेखरी, तो सेखरी का जो लेंथ है ये बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है बल्लभी, तो बल्लभी क्या होता है, बल्लभी बेसिकली नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर, मतलब कि इसके अंदर मंडपा है, अर्धमंडपा है, महामंडपा है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।